नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिम्मेदाराना सुधार। हेडलाइन है, हम अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमें दिखाई देता है कि उस तरह हम अपने समाधानों के लिए भी जिम्मेदार हैं। हम में से बहुत से जो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां दूसरों के माथे मढ़ने के आदी हैं, यहाँ सुधार में भी ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। हम जल्द ही जान भी जाते हैं कि इससे बात नहीं बनेगी। जैसे कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए हम अपने स्पॉन्सर से बात करते हैं और उससे राय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हकीकत यह है कि दिशा निर्देश पाने की आड़ में हम अपने स्पॉन्सर से कह रहे हैं कि वह हमारी जिंदगी के बारे में फैसला करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। अथवा हो सकता है कि सभा में हमारी किसी से झड़प हो गई हो और इसलिए उसके सबसे अच्छे दोस्त से हम उस तक यह कहलवाना चाह रहे हो कि वह हमारी तरफ से उससे माफ़ी मांग ले। शायद पिछले महीने ही कई बार हमने अपने दोस्तों के कंधों पर ही अपने सेवा संबंधित वायदों को पूरा करने का बोझ डालना हो। क्या यह हो सकता है कि हमने खुद ब खुद अपनी व्यक्तिगत कार्यसूची का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी स्वयं न लेकर अपने किसी दोस्त से कह दिया हो कि वह हमारे व्यवहार की समीक्षा करे और हमें हमारी कमियां बताए। सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यह हमें प्लेट पर रखकर पेश नहीं की जाती। न ही हमें अपने स्पॉन्सर या अपने दोस्तों से उस काम के प्रति उत्तरदायी होने की उम्मीद करनी चाहिए। जो काम हमें खुद करना है, हम खुद ब खुद अपने ही फैसले लेकर, अपने ही सेवा कार्य करके और अपने कदमों पर अमल करके ही सुधरते हैं। अपने लिए स्वयं ऐसा करने पर ही हमें उसका फल मिलता है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो कहना चाह रहा है कि जिम्मेदाराना सुधार, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों जब हम सुधार में आते हैं, रिकवरी में आते हैं, तो एक हम जो हमारा सुधार है वो दिखना चाहिए। तो मतलब डेडिकेट सुधार, जिम्मेदाराना सुधार, मतलब हमारी जो जिंदगी है एक जिम्मेदार व्यक्ति वाली जिंदगी है ना। हम पास्ट में जो कोई कैडेट होता है उसका ना जीवन जो होता है वो जिम्मेदार नहीं होता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को, हर एक काम को दूसरों के माथे पड़ता है, मतलब दूसरों पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंसी। वो नेगेटिव सपोर्ट पे जीता है, निर्भरता पे जीता, वो डिपेंडेंसी पे रहता है अपनी हर चीज़ के लिए। कौन चीज़, मम्मी को पकड़ लिया, पापा को पकड़ लिया, भाई को पकड़ लिया, कोई भी सामान चाहिए, मतलब अपने पैरों पे कभी भी नहीं खड़ा होना चाहता हूँ। वो निर्भरता, डिपेंडेंसी भी जीता। कहता ऐसे ही व्यवहार के साथ हम जब कार्यक्रम में आते हैं तो कुछ ऐसा व्यवहार हम कार्यक्रम में भी करते हैं, हम अपने सुधार में भी करते हैं। नेगेटिव सपोर्ट मांगते हैं हम दूसरे लोगों से, डिपेंडेंसी बढ़ा लेते हैं अपनी दोबारा, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर धरने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा ये काम कर देगा, आप मेरे बारे में बताओ, ये कर दो, वो कर दो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को तो नहीं चला पा रहा हूँ, लेकिन दूसरों को कहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी को चलाओ। और जब दूसरा ज़िंदगी चलाता है तो प्रॉब्लम आती है, फिर अपनी मनमानियाँ करने लगता है। तो कह रहा है कि आज के दिन नशा मुक्त है, रिकवरी में है, तो हमारा सुधार झलकना चाहिए, जिम्मेदाराना सुधार। कह रहा जब तक हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं लेंगे, अपने सुधार के लिए खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम सुधर नहीं पाएंगे। हमारा नशा मुक्त होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मेरी कन्फर्ट कोई कर दे, मेरा पुल्लक कोई कर दे, मेरा खाना कोई बना दे, मेरे बर्तन कोई धो दे, मेरे कपड़े कोई धो दे, मतलब मेरे बदले में मेरी शेयरिंग भी कोई कर दे, मेरा स्पॉन्सर मेरी ज़िंदगी के फैसले ले कि मुझे क्या काम करना है। चुनाव तेरा भाई, पढ़ना तुझे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना, क्या करना, क्या नहीं, तू करना।
मतलब हर जिंदगी का बचपन से लेकर आज तक माँ बाप फैसले लेते आए थे, अब सुधार में आ गए हैं तो दूसरे लोग फैसला लेंगे, मेरा स्पॉन्सर करेगा, मेरा दोस्त करेगा। मतलब अगर आपसे किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, किससे मतभेद होगा, तो तुम खुद सामने जाके माफी मांग लो उससे, दूसरों को कंधे पर कहने वाली आदत बता रहा है। और सही में एक एडिक्ट की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि वो डिपेंडेंसी में जी रहा है, निर्भरता में जी रहा है। और जब तक ये डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं तोड़ेंगे हम, तब तक हम सक्षम नहीं हो पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, हम असफल ही रहेंगे सारी जिंदगी। क्योंकि सीधी सी बात है भैया, बैसाखी में चलने वाले लोग जीत नहीं पाते। वो कह रहा है कार्यक्रम आज का हमारा बता रहा है जिम्मेदार, ये जो हम बैसाखियां लेकर चलते आए हैं पूरी जिंदगी से और जो आज भी चल रहे हैं, ये तोड़ना होगा। अर्थात आपके घर वालों का फैसला था, उनकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी कि आपको बिहार तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि आप पागल थे। अब यहाँ पर रहना है नहीं रहना है, नशा मुक्त होना जो नहीं, ये फैसला आपका होगा। कल आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि मैं तो पागल था, नशे में था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मुझे क्यों लेकर आए, तुम मुझे नहीं लेकर आते तो मैं नशा नहीं करता। एडिक्ट है ना, एडिक्ट तो बहानेबाजी करता बस, मतलब अपनी गलतियों पर चीजें दूसरों के माथे मढ़ देता है। अभी घर वाले लेके चले जाएंगे, नशा कर लेगा तो फिर कहेगा मैं यार मैं तो पागल था भाई, मैं तो भाई ऐसा ही, इन्हें तो सोचना चाहिए था। जब अगर किया तो क्यों किया, और नहीं किया तो समझ रहे मेरी बात। एक एडिक्ट है जो बेपैंदा का लोटा होता है और वो मतलब कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेता, अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से चीजें करता है, शर्तों पे चीजें करता है। जहाँ उसका स्वार्थ होगा तो चीजें कर लेगा और जहाँ उसका स्वार्थ होगा नहीं करेगा। तो कह रहा भैया ये आदतें छोड़ दो, दूसरों के माथे मरना छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारी, माँ बाप की जो जिम्मेदारी थी, बेटा उनका काम था कि आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, उन्होंने कर दिया। अब आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, अब आपके अपने फैसले हैं कि आप आगे जाएंगे कैसे जाएंगे, है ना। अगर आप असफल होते तो फिर कहेंगे हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया नहीं, अगर वो 2 थप्पड़ मार देते तो मैं पढ़ लेता, है ना। और ज़्यादा प्यार दे दिया तो मेरे को बहुत प्यार करते थे, उनके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। मतलब कभी स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेता है एडिक्ट। मतलब माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करें तो माँ बाप ने बिगाड़ दिया, भाई मेरे को डांटा ही नहीं करी, डांटते तो मुझे डांटते ही रहते थे, मुझे डांटते ही रहते थे। समझ रहे मेरी बात भैया। वो कहना चाह रहे हैं कि आप सुधार में आ गए हो, एक जिम्मेदाराना सुधार, मतलब आपका सुधार जो आपकी रिकवरी है दिखती चीज जिम्मेदारी वाली, मतलब आप खुद की स्वयं की जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी चीज होती है, जो एक बार का जो फैसला ले लिया, जो डिसीजन ले लिया, उसको किसी भी कीमत पर आप पूरा करते हैं। जो एक बार काम ले लिया अपने हाथ में तो उसको पूरा करना है, चाहे मुझे रात भर जगना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, करना है। इसे कहते हैं जिम्मेदार। लोग जिम्मेदार हाँ तो भर लेते हैं, आज ही कर दूंगा, लेकिन जब काम का टाइम आता मेरी तबीयत खराब है, मुझे नींद आ रही है, मुझे बुखार हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, जोश में आके जैसे भाई डाटा हुआ है इसने फैसला ले लिया, जोश में आके आ रहा हूँ, आ गया, अब फट रही है। अब हवा निकल गई, जिम्मेदारी है वो, आपने फैसला लिया तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हम। जब मैंने फैसला लिया तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा ना। अब जितने दिन भी चल करना पड़ेगा मेरे को, और जब करने की बारी आई कहिए अब तो खाली लगने। एक एडिक्ट बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करना जानता है, बातें तो बहुत बड़ी, जब निभाने की बात आती है तो टाइम फेस हो जाती है, हवा निकल जाती है। मैंने आपको एक बात की ना कि खाली बातें बोलने से करने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। जिम्मेदाराना सुधार अर्थात आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज की डेट में अगर आप नशा मुक्त रिकवरी में हैं तो आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां, काम की, परिवार की, समाज की, और आपको उसके हिसाब से चलना होगा। अब आप एक एडिक्ट नहीं है, खुले सांड नहीं है, जहां मर्जी टक्कर मार दी। अब जिम्मेदारियां आपके कंधों पर। आप नशे में थे, बीमारी में थे, जब तक तो आपको माफिया थी, जब तक तो आपको माफिया थी, लेकिन अब माफिया नहीं है। अगर आप गलतियां करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी अपने कंधों पर। क्योंकि जब तक आप नशा कर रहे थे तो आपको लोगों ने ये कह रहे थे नशे में कोई बात नहीं, छोड़ दो, गलती हो जाती है नशे में। लेकिन आज आप नशा नहीं कर रहे हैं, आप नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, रिकवरी में प्रोग्राम कर रहे हैं आप,
कुछ लोगों के बीच में आपका उठना बैठना, अगर आपसे गलतियां होंगी तो उसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी। और जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपकी जिंदगी में जो अच्छा होता है और जो आप अच्छा करते हैं उसका भी श्रेय आपको जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी, आपने की है। तो दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि जिम्मेदार सुधार, जिम्मेदार व्यक्ति बने। क्या बने? जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार भाई, जिम्मेदार पिता, जिम्मेदार बेटा, जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानता हो। और ये कार्यक्रम हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही सिखाता है। तो दोस्तों चिंतन पढ़ता हूँ एक बार, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी जिंदगी और अपने सुधार की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।